हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पढ़ते रहो एंड सीखते रहो में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों भी क्या किया था हमने कुषाण वंश में हमने क्या पढ़ लिया था, कनिष्क के बारे में क्या कर लिए थे, 5 to 6 फैक्ट क्या कर लिए थे, हमने देख लिए थे। आज जो है हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम इसके बारे में और कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी कहते हैं कुछ चीजों को फटाफट से रिवाइज करते हैं ताकि क्या हो जाए, आपको याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम में। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जब कनिष्क का क्या हुआ था, राज्यारोहण हुआ था, जब उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था तो क्या किया था उन्होंने, उसके उपलक्ष्य पे इन्होंने क्या चलाया था, शक संवत चलाया था। संवत क्या होता है, भारतीय टाइम मतलब समय गणना की एक पद्धति है, ठीक है। फिर उन्होंने शक संवत चलाया था उसके उपलक्ष्य में, ठीक है। तो ये तो होगी फर्स्ट फैक्ट। दूसरी बात क्या है कि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए ऑफिशियल कैलेंडर भी क्या करती है, यूज करती है। सेकंड बात। और थर्ड बात क्या है भाई, ये कैसे यूज हो, कब से होता है, स्टार्ट होता है, ये होता है मार्च के महीने में। मार्च के महीने को क्या बोला जाता है, चैत्र का महीना, जो कब से कब होता है, मतलब 21 या 22 मार्च। ये भी तीसरी बात। फोर्थ जो फैक्ट था वो क्या था भाई, फोर्थ फैक्ट ये था कि इनकी राजधानी क्या थी, पेशावर थी या मथुरा थी। इन्होंने कश्मीर को भी जीत लिया था नेक्स्ट इसमें, और वहां पे क्या किया था, वहां पे कनिष्कपुर नाम से क्या बसाया था, एक राज्य भी बसाया था, ठीक है। ये बात होगी। फिर हम जो नेक्स्ट फैक्ट था वो क्या था, इन्होंने क्या किया था अभी कुंडल वन में, कश्मीर का जो कुंडल वन है वहां क्या किया था, बौद्ध संगति भी क्या की थी, आयोजित की थी। और बौद्ध संगति का अर्थ क्या होता है भाई, संगीति का अर्थ होता है भी साथ साथ गाना। और बौद्ध संगीति का मतलब क्या हुआ एग्जैक्ट, कि जब महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब जो उनका देहावसान हो गया था, तो उसके कुछ अल्प समय में क्या सोचा था शासकों ने कि क्या किया जाएगा, अभी जो महात्मा बुद्ध है उनकी शिक्षाओं का क्या किया जाए, संकलन किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को के लिए भी क्या किया जा सके, उसको सेव किया जा सके, ठीक है। तो फिर बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और उसमें क्या बहुत सारे विद्वान कलेक्ट हुए, बहुत सारे उन्होंने क्या किया, सारे मतलब सारे काम किए। और उसमें क्या हुआ, ये एक अलग डिस्कशन का विषय है जिसको क्या करेंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ साथ क्या हुआ था भाई, उन्होंने बहुत सारे बौद्ध विहार, चैत्य और क्या किया था, स्तूपों का निर्माण किया था, ठीक है। इनके क्या हुआ था, इनके शासन काल में दो कलाएं बहुत अच्छे से फली फूली थी, एक गांधार कला और एक दूसरी क्या थी, मथुरा कला, ठीक है। फिर आज जो है हम आज क्या करेंगे भाई, हम आज हम और चीजें देखेंगे कि कनिष्क के बारे में और फैक्ट क्या है। तो पहली बात क्या है भाई, इन्होंने जो सिल्क रोड था उस पे क्या कर लिया था, कब्जा जमा लिया था, क्या कर लिया था, उस पे अधिकार जमा लिया था, जो कहां से कहां तक जाता था, चाइना से ईरान तक जाता था। और जो क्या था इनके इनकम के रूप में क्या था, इनको सबसे इंपॉर्टेंट था, क्या था, इनकम के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अब जिस चीज पर अधिकार होगा तो उस पर क्या होगा, जो शासक वर्ग होते क्या लेते थे, वो टैक्स लेते थे, और टैक्स के किसके काम आता था, इनकम के रूप में क्या होता था, यूज किया जाता था, ठीक है। ये होगी एक बात। और दूसरी बात क्या की थी बिनो ने, पाटलिपुत्र पर हमला। ये कुछ कुछ फैक्ट है और ऐसे नहीं है कि हवा में गप्पाबाजी हो रही है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। पाटलिपुत्र पर जब अभिनव हमला किया था, पाटलिपुत्र क्या था, मौर्य काल से देखते हैं हम कि पाटलिपुत्र से क्या हुई, सारी चीजें स्टार्ट हुई, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हों क्या मिला था, एक विद्वान मिले थे जिसका नाम क्या था, अशोक घोष। जो अशोक घोष थे वो क्या थे भी, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में, उसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। एक प्राप्त हुआ था इनको, दूसरी चीज जो प्राप्त हुई थी वो था बुद्ध का भिक्षा पत्र। क्या प्राप्त हुआ है, दूसरा बुद्ध का भिक्षा पत्र, ठीक है। ये दो चीजें क्या हुई है, पाटलिपुत्र से इन्हें प्राप्त हुई थी। और तीसरी बात क्या कहा जाती है, इनको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि क्या है थे ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े क्या थे, सपोर्टर थे, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारे, क्योंकि राजकीय संरक्षण इन्होंने दिया था। अशोक के बाद अगर किसी ने राजकीय संरक्षण दिया था तो वो कौन थे, कनिष्क थे, ठीक है। ये हो गई एक बात। और इनके एक सिक्कों में, मतलब किसके सिक्के थे वो, हाँ, सोने की मुद्रा। इनके काल में अगर मुद्रा की बात की जाए तो किस किस की, सोने
तांबे की मुद्रा मिली है हमें। स्वर्ण मुद्रा और किसकी मिली है? तांबे की। जो स्वर्ण मुद्रा है उसमें क्या है भाई, ये ऐसे इनकी मूर्ति जो है खड़ी अंकित की गई है, जैसे खड़े हो रही है वैसे दिखाई देते हैं। और तांबे की मुद्रा मैंने बलि देते हुए दिखाई दे, मतलब बलि देते हुए इनका जो है वो मिला है, हमें चित्र मिला है। ठीक है, तो ये होगी इनकी मुद्रा की बात। स्वर्ण और तांबे की मुद्रा थी उस टाइम पर। और एक और चीज है भाई, इन्होंने क्या किया था, जो चाइना का शासक था पान चाओ, हाँ नाम इनके ऐसे ही होते हैं, पान चाओ, कहाँ का था? चाइना का था। उसको क्या कर लिया था, पहली बारी में क्या क्या था, ये पराजित हो गए थे। क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। लेकिन दूसरी बारी में क्या हो गए थे, इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, क्या गई थी? विजय प्राप्त की थी। तो ये हो गया हमारा कनिष्क के बारे में। और हम और भी चीजें हैं, जैसे हम क्या करेंगे, कल डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।